हेलो गाइस, मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यू स्कोर क्लासेस में। जी हाँ, पॉलिनोमियल का चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं हो जाते। तो ये जो है टॉपिक वाइज हमारी लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है मैं लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए टॉपिक के साथ साथ। तो एज़ यूजुअल हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने क्वाट से। Got is the difference between ordinary and extraordinary is just extra। जी हाँ, आज का टाइम इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि आप अगर नॉर्मल तरीके से चलेंगे तो कोई भी चीज़ हासिल करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो आपको अगर कोई चीज़, क्योंकि एक्स्ट्रा ही है वो चीज़, अगर आप मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वैकेंसीज होती हैं बहुत लिमिटेड और जो रजिस्ट्रेशन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको उनमें से यूनिक होना पड़ता है, उनमें से जो है सबसे आगे आना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको जो है एक एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत होगी। आप जो है ऑर्डिनरी तरीके से जैसे आप चलते आ रहे हैं वैसे नहीं चलेगा। हमेशा किसी चीज़ में आगे आने के लिए आपको एक्स्ट्रा तो ज़रूरी ही है। तो हमेशा अपने एफर्ट्स को, अगर वो ऑर्डिनरी तरीके से नहीं हो रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ कीजिए अपनी चीज़ों को। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको 5 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी, आज हम जो है 3 और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी आपकी कैलकुलेशन को बहुत तेज़ करने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, देखिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं अपने आप में शॉर्टकट्स हैं या फिर ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो मैं वीडियोस में ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अपने आप में जो है ट्रिक्स इंक्लूड हो गई हैं। तो चलते हैं अपनी 6th अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरफ। दैट इज़ बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी भी होगी। x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है जहाँ पे आपको क्यूब निकालने पड़ते हैं। देखिए क्यूब वाली जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और ये आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको बहुत जल्दी जो है किसी भी नंबर का क्यूब निकाल के दे सकती है। बहुत ही ईजी है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3a प्लस 4b का क्यूब आपको निकालना है। दैट इज़, तो आप जैसे आइडेंटिटी दी हुई है इसी में पुट करेंगे। आपके लिए x जो है ये बन गया और ये बन गया y। ठीक है, तो ये x ये y, ये x ये y, तो हेयर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई। ठीक है, ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, आप इनको जो है सॉल्व कर लेंगे। 3a का क्यूब जो है 27a क्यूब हो गया, 4b का क्यूब 64b क्यूब हो गया, और ये आपस में हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनेगा पहले आपका 4 3 12 एंड 36। ठीक है, तो 36ab ये हो गया, और अब AB 36ab जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअली। तो 36ab को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3a से, तो ये हो जाएगा 108 a इंटू ए स्क्वायर और b। ठीक है, इसी तरीके से 4b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका इसका एक्सपेंशन। अब देखते हैं हेल्पफुल कैसे है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी क्यूब होते हैं वहाँ पे ये आइडेंटिटी काफ़ी हेल्पफुल होगी, और कैसे होगी उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यूज़ के थ्रू। ठीक है, देखिए 104 एक इसका क्यूब आपको निकालना है। अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से निकालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, अदरवाइज हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 100 प्लस 4 की फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, आप अब जो है ये क्यूब होगा, अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए 100 क्यूब। देखिए ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करते टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो है प्लस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे वो भी बताऊँगा। तो 100 क्यूब प्लस b का क्यूब लिखिए आप, y का क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x आपका 100 और इंटू y है 4 और ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, ये अब इनको जो है आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी जीरोस है? 2। आपको क्यूब चाहिए तो 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। 4 का क्यूब 64। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया? 1200 हो गया। ये कितना हो गया?
104 हो गया ये, ठीक है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरोस को छोड़ दीजिए, सीधा 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 104 से, तो कितना हो गया 1248 हो गया, ठीक है। और 2 जीरो लगा दीजिए बाद में, इन सब को आप जो है ऐड करेंगे तो 1124864 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो है इनको लिखेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए पड़ सकती है, बट आप जो है ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करके बस ऐड कर दीजिए। तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। सेम आइडेंटिटी है, सिर्फ साइन चेंज हो गए, ठीक है। तो x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। देखिए जितने भी चेंजेस हुए हैं वो साइन के हुए हैं, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हर चेंज जो है माइनस में बदल गया है, तो आपको आइडेंटिटी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5p माइनस 3q, तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको साइन चेंज करने, ठीक है। एज इट इज़ आप इसमें जो है पुट कर देंगे और आपका आंसर कुछ इस तरीके का आएगा। अब जो है इस आइडेंटिटी का हम यूज़ देख लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी बहुत काम की है, आपको बहुत हेल्प करेगी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 999 क्यूब, ठीक है। 999 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो देखिए वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगेगा बहुत टाइम, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या कीजिए, आप 1000 माइनस 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये देखना है, देखिए यहाँ पे 3 ही पार्ट है आपके, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, अदरवाइज ये पार्ट तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अगर 1000 का क्यूब लिखूं तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये होगा इसका क्यूब। 1 का क्यूब जो है क्या होगा, वो होगा 1, ठीक है। ये आपको माइनस करना है, 2 चीज़ें मिल गई। अब आपको निकालना है ये वाला पार्ट, आप ये ऐसे जो है इस तरीके से निकालिए, कैसे, तो 3 1000 और 1, ठीक है, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, 3000, ठीक है, सिंपली 3000 हो गया, और ये हो गया कितना 999। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 2997 और 3 जीरो पीछे की, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2997 और 000, अब इनको करना है आपको, ये वैल्यू हो जाएगी 997002999, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी और इसे यूज़ करने वाले, ठीक है। ये ट्रिक्स जो है आपको अपनी हैबिट्स में लानी पड़ेंगी, तभी आपके लिए यूज़फुल होंगी, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे करके छोड़ देना तो वेस्टेज है एक तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं अपनी लास्ट आइडेंटिटी की तरफ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होने वाली है बहुत काम की, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी जो है देखिए सिर्फ यही नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारी कंडीशन लगने के बाद ये आइडेंटिटी अलग अलग रूप से यूज़ होगी, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ होगी। तो इस आइडेंटिटी को बेसिक हम मानेंगे और इसके बाद देखिए क्या क्या चेंजेस इसमें होंगे और कैसे आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले तो ये है, इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। हमें जो है फैक्टराइज करना है किसको, 8 क्यूब माइनस वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। देखते ही आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी समझ में आएगी, ये वाली, ठीक है। आपको ये फॉर्म देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप निकालिए xyz, मीन्स 3 टर्म जो इसमें यूज़ होती है एक्स वाई जेड, ये निकालनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए 8x क्यूब है, तो यहाँ पे सिर्फ x का क्यूब है, तो आपको तो पूरी टर्म का क्यूब चाहिए। तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और x का तो है ही, तो ये बन जाएगा 2x का होल क्यूब, ठीक है। y अपने आप में सिंगल है, तो ये तो y का क्यूब रहेगा ही। 27z क्यूब, ठीक है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का और z, ठीक है, तो ये बन गया 27z क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपने अलग अलग फॉर्म में लिख दिया -3। अब देखिए इसकी कि आपने ये सही लिखे हैं, इसका यहाँ से भी वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप इसको 3xyz की फॉर्म में लिखिए, आपका यही पार्ट आना चाहिए, 18xyz आ रहा है बिल्कुल। तो आप इसको किस फॉर्म में बदल दीजिए,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दीजिए, जिस तरीके से ये लिखा आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सॉल्व किया और आपको मिल गया आंसर। ये देखिए सिंपल फॉर्म है, आपको फैक्टर्स में बदलनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एक्सरसाइज 2.5 से। ठीक है, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है, जो हमने आइडेंटिटी आज यूज़ की है, उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके एक्सरसाइज से। इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन 2x प्लस 1 का क्यूब, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। आइडेंटिटी नंबर 6, जिसमें एक्स प्लस वाई का क्यूब हमने किया था। तो क्या था वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो सिंपली इसको ओपन कर दीजिए। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज होने वाली है, x माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब, यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब। तो आइडेंटिटी आपको समझ में आएगी उनके साइन से, कि बीच में साइन क्या है। अब सिंपली ओपन करने वाले, जैसे मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो x माइनस 2y/3y का आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप पहले करेंगे x का क्यूब, ठीक है, माइनस y का क्यूब कीजिए, तो 2/3y का आप लेंगे क्यूब, माइनस आप करेंगे 3xy, y ये है आपके लिए। ठीक है, ये है 3y। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई। ठीक है, ये आपका x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो इसको जो है आप एक्सपेंड कर दीजिए, ये एक्स क्यूब हो गया, ये हो गया आपका 8/27y क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, पहले इस पार्ट को फिर इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2xy, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2/3y। ठीक है, अब कर दीजिए इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, अलग अलग है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, अब देखिए 2xy को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2x² y। ठीक है, x की x से मल्टीप्लिकेशन हो गई, माइनस अब देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। तो 2xy को पहले 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4/3। x एज इट इज रहेगा, y की y से मल्टीप्लिकेशन तो y²। ये आ गया आपका आंसर। ये यही क्वेश्चन देखिए आपको रिवर्स भी दिया जा सकता है, आपको ये इक्वेशन देके पूछा जा सकता है कि इसको फैक्टराइज कीजिए, इसके फैक्टर्स बनाइए, तो आप वापिस इस फॉर्म में आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से चलना उल्टा। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब देखिए बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। आपने होप सो कि ये चीज़ें तो समझ ली होंगी कि इस आइडेंटिटी को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, तो आप जो है इसे ईजिली अब अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल समझाए भी ऊपर, तो 1-2 एग्जाम्पल्स जो है हम और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 99 का क्यूब लिखा है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं इसे 100-1 का क्यूब लिख सकता हूँ। आपके पास एक 999 वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको ऊपर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, वो क्या था 1000-1 का क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया 99 हो गया 100-1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। आपको क्या लिखना है, पहले इसका क्यूब लिखिए। ठीक है, 2 0 तो क्यूब अगर करेंगे तो हो गई 6 0। ठीक है, 1 का क्यूब लिखिए, इसमें से माइनस करना है आपको 1। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कीजिए लास्ट पार्ट को, वो क्या होगा 3x क्या है आपके पास 100 और ये हो गया y, तो ये बन गया 300 और ब्रैकेट में आपके पास क्या होता है 100-1। ठीक है, तो 99, तो 99 से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 297। ठीक है, और 2 0 पीछे लगा दीजिए, ये भी आपको माइनस करना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सीधा माइनस करना है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया 9970299। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं, होप सो कि ये बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे और इनके आंसर्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिंपल वही क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको आप 100 + 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको आप 100 - 2 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी 1000 - 2 लिख देंगे, 2 का क्यूब। ठीक है, 100 + 2 का क्यूब। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाए तो आपको कन्वर्ट करनी है वो फॉर्म वापस उसी में। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, वही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, x और y निकाल दीजिए, बाकी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो 64a क्यूब, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसके x और y तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो ये हो गया 4a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3b का क्यूब। ठीक है, अब इनकी फॉर्म लिखनी है आपको, ये फॉर्म लिखनी है। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेंगी, इनको आप उसी फॉर्म में लिख दीजिए जिससे आप x प्लस माइनस 3xy लिखते थे। ठीक है, आपका फॉर्मूला टोटल क्या था, x माइनस वाई क्यूब का। दो फॉर्म थी उसकी, आप x माइनस वाई को भी लिख सकते हो और उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। ठीक है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये था। अब इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y। ठीक है, और प्लस 3xy²। ये फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अब आप इसी फॉर्म से निकालिए, 3 अलग होगा, x² अलग होगा और y अलग होगा। ठीक है, तो 3 ये हो गया। अब इसको ब्रेक करना हमें, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ब्रेक करके देखिए, ये पहले अप्लाई करके देखिए कि वही आ रहा है नहीं आ रहा। तो 3x² मैंने रखा, x मेरे पास क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं y रखता हूँ, y मेरे पास क्या है 3b है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे कर दिया 3x क्या है 4a और ब्रैकेट में y क्या है 3b। अब आपको चेक करना है कि आपने जो ये वैल्यूज़ रखी है, ये स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो रखी है क्या ये सही है आपकी, ठीक है, क्या ये सही है। तो अब देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे अगर साइड में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3। ठीक है, ये कितना आ गया 48 × 3, ये तो आ गया 144, बिल्कुल सही। ठीक है, और a² b तो क्या है 144 a² b, बिल्कुल सही। आपने a x और y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 108 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 3 × 4 इंटू यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 36 × 3 कितना हो गया 96, सॉरी 9 × 4 जो है आगे आपका हो गया 32। ठीक है, और सॉरी 9 × 4 हो गया आपका 36, और 36 का स्क्वायर जो है 108। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आपको 108 और ab² आपको मिल रहा है। तो आपने जो फैक्टर्स इसके बनाने शुरू किए हैं वो बिल्कुल सही बनाए। अब आपको बस क्या करना है, आप इसको फॉर्म में इसको बदल दीजिए, या तो इस फॉर्म में बदल दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो इन ऑल ये क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ये 4a माइनस 3b का क्यूब। ये फैक्टर इसके होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी जो है आपको प्रैक्टिस में करने हैं क्वेश्चंस और आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फैक्टराइजिंग 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये आपको फैक्टराइज करना है। इससे आपको देखिए कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, एक ही फॉर्म ऐसी जो है आइडेंटिटी थी हमारे पास, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 8। वो क्या थी, वो थी आपकी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये थी ना, ऐसी कुछ मिल रही है ये भी आपको बिल्कुल। और इसका आंसर क्या था, x² जो है x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये था इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पे अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पे निकालनी x, y और z की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए y और z की तो ऑलरेडी मिली हुई है, बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो 27x³ ये है, तो इसको जो है मैं होल क्यूब में बदल देता हूँ, ये बन गया 3x का होल क्यूब। तो यहाँ पे x ना रह के क्या बन गया, 3x बन गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको x रखना होगा वहाँ रखेंगे 3x। चलिए इस फॉर्म में बदलते हैं इसको। ठीक है, तो 27x³ बन गया आपका 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और मैं इसको बदल देता हूँ 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड बन गया। बिल्कुल यही फॉर्म मिल गई आपको। ठीक है, इस फॉर्म में बदल दीजिए इसमें। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 3x प्लस वाई, ठीक है, प्लस जेड, ये मिल गया आपको पहला। अब दूसरा x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन गया 3xy। ठीक है, y और z को मल्टीप्लाई कर दीजिए, yz। ठीक है, z और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन गया 3xz। ये आपको मिल गए इसके फैक्टर्स जो आपको फैक्टराइज करने थे। तो बहुत इजी है अगर आपको आइडेंटिटी पता है, और आइडेंटिटी नहीं पता तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको ये आइडेंटिटी शुरू करने से पहले बताया था 8th आइडेंटिटी की ये बहुत फॉर्म में यूज़ होने वाली है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस आप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कंडीशन लग गई कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो शो कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है वो इक्वल होगा 3xyz के। तो बहुत सिंपल है, कैसे, आप सिर्फ आइडेंटिटी लिखिए, आइडेंटिटी लिखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे इक्वल है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है, इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। अब इसने क्या बोला, कंडीशन रख दी कि अगर एक्स वाई जेड 0 हो, ये पूरी कंप्लीट की क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, ये हो गई 0। अगर ये 0 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला पार्ट ये भी 0 हो जाएगा। तो आपकी राइट हैंड साइड जो है पूरी 0 हो गई, ये हो गई 0। तो मैं कह सकता हूँ कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो है वो हो गया 0 के इक्वल। और सिर्फ क्या कीजिए, इस पार्ट को ले जाइए इधर, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ वो इक्वल आ गया 3xyz के। और प्रूफ क्या करना था, यही। तो देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपने उसको 0 लिखा और दूसरी तरफ ले गए, वो हो गया आपका आंसर। तो ये अब ये आइडेंटिटी भी यूज़ होने वाली है कई जगह पे, ये आइडेंटिटी भी आप यूज़ करेंगे और ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस आइडेंटिटी को यूज़ करने में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ही यही आइडेंटिटी यूज़ होगी विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। देखिए इसमें आपको कितनी मेहनत लग सकती थी, इसमें आपको कितनी मेहनत लग सकती थी कैलकुलेट करने में। 28 का क्यूब करते, -15 का क्यूब करते, -13 का क्यूब करते। बट अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ठीक है, देखिए तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5, क्या है ये, 0 ही तो है। तो अगर ये 0 है तो इनका क्यूब किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 3xyz के। कुछ मत कीजिए, क्यूब मत निकालिए, आप क्या कीजिए, इसका आंसर होगा 3 -12 7 और 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे है, इनको भी 3xyz में फॉर्म में बदल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो होप सो कि आपको जो है सारी आइडेंटिटीज पसंद आई होंगी और आप अपनी कैलकुलेशन में इनको इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू so much for watching this video, and never forget to give your valuable suggestion, share with every learner, and subscribe and like to boost our confidence. So stay home, stay alive,